बांसुरी का दर्शन होना चाहिए, किधर से बजाना है इसके लिए आंख है, नाक से हवा आ रही है, मुंह से हवा आ रही है, ये सब बांसुरी के छिद्र हैं साहब। हाँ, ये बांसुरी है। झूलना डाल कर झूलना है पिया, ये झूलना, इससे बढ़िया झूला कहीं है? नाभि से उठता है झूला, ये इसकी डोर यहां से है और बाहरी संसार में जाती है डोर, और बाहर से फिर अंदर आती है। इससे बढ़िया झूला कोई है? ये झूला है प्रभु का, ये श्वास का झूला। झूलना डालकर झूलना है पिया, आपकी यह कला सबसे बाकी लगे। इससे बड़ी कला कोई है? और यह न पूछो कि सावन है कैसा प्रिय, आप संग हो तो सावन की झांकी लगे। ये श्वास चल रही तब तक सावन भादो सब है, और गई तो सारे सावन बिगड़े। बांसुरी क्या है? यही है, यह भी शरीर है। बांसुरी खोखली होती है, इसीलिए उसमें हवा जाती है और राग रागनियां निकल पड़ती हैं। हम भी खोखले थे बचपन में, जन्म हुआ था जब, उसके बाद धीरे धीरे भर गए। क्या हुआ? दुनिया के प्रपंच से भर गए। तो जब भर गए तब इसमें वो सुर आना बंद हो गया। अब जब भरा है तो उसमें कितना भी श्वास फूको, राग रागनियां निकलेंगी। भरे किससे? ईर्ष्या से भरे, द्वेष से भरे, अहंकार से भरे, भर गए, बिल्कुल पूरा भरे हैं। और किसी किसी को में तो छलकने लगता है, इतना भर जाते हैं कि अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, थोथापन छलकता नहीं है लोगों में। ऐसी भाषा बोलेंगे छलक जाएगा। अरे साहब, खाली होकर देखो, कृष्ण अपने होठों से ना लगा ले तब मुझसे मिलना। खाली तो होकर एक बार देखो, फिर कहना महाराज मैं तो खाली हूं, भगवान नहीं मुझको स्मरण कर रहे, होठों से नहीं लगा रहे। खाली हो जाओगे उसी दिन भगवान होठों से लगा लेंगे और बजाना शुरू करेंगे, धुन निकलना शुरू हो जाएगी। बांसुरी में कहीं रस भरा है नहीं। कोई रस है बांसुरी में? बांसुरी हम लोगों को दे तो बजा ही नहीं पाएंगे। लेकिन वो कलाकार हाथों की रानी लगे, कलाकार पा जाए तो उसी बांस से निकाल देगा धुन। कर्णप्रिय तो भगवान की दिव्य बांसुरी, दिव्य मुरली है। संसार सागर के जो वायु है, जो इसके पद पदार्थ हैं, बांसुरी भगवान बजाते हैं। गोपियां दौड़ पड़ती, जैसे रहती वैसे दौड़ पड़ती हैं। बांसुरी की धुन सुनकर सारी इंद्रियां दौड़ पड़ती हैं। इंद्रियों में भक्ति भरी है तो दौड़ेंगी, और नहीं है तो दुनिया से क्या लेना देना। बहुत बड़े पड़ोस में लोग बैठे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, लेकिन भक्तजन जब सुनते हैं बांसुरी की धुन कहीं बज गई, गोविंद की कथा होने लगी, और कोई बांसुरी है तो बज रही है, और क्या है, चलो वहां सुना जाए। गोपियां भक्तजन दौड़े हैं और आ गए। गोपियां जब आई हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न किया माताएं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कितना मर्यादित प्रश्न है। भगवान कहने लगे, गोपियों आप रात्रि में क्यों आई हैं? देखो बुलाया भी इन्होंने। अब जरा इनका टेढ़ापन देखिए, बुलाया भी इन्होंने ही है। बांसुरी बजाया था, अरे पूछ रहे क्यों आई हो? जाओ अपने पतियों की सेवा करो। नारी के लिए पति सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जाओ सेवा करो। यहां क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई? यहां यमुना तट पर चली आई हो। गोपियों ने कहा, प्रभु एक बात, क्या? एक प्रश्न का मेरे उत्तर दे दो, हम सब चली जाएंगे। एक प्रश्न का मुझे उत्तर दे दो, हम सब जाएंगे। पूछो पूछो, क्या पूछना है? प्रभु एक प्रश्न हमारा यह है कि एक राजा था, हाँ, राजा की एक महारानी थी, हाँ ये भी ठीक है, तो होता ही है। महारानी बहुत सती थी, पतिव्रता थी। पति देवता को बिना जल पिलाए वो जल तक ग्रहण नहीं करती थी।
एक बार ऐसा हुआ कि राजा को कहीं विदेश जाना पड़ा। अब गोपियों का प्रश्न जरा सुनिएगा, गोविंद क्या बोलते, उत्तर क्या देते हैं। भक्तों के प्रश्न में भी प्रभु फंसते हैं, भक्त के भावों में फंसते रहते हैं। राजा को विदेश जाना था तो तैयारी हो गई विदेश जाने की। तो महारानी जी आ गई, स्वामी मेरा पतिव्रत धर्म कैसे चलेगा, आप विदेश जा रहे हैं, बिना आपके भोजन किए, बिना आपके जलपान किए तो मैं कुछ करती खाती पीती नहीं हूं, तो मेरा ये धर्म कैसे निभेगा, कैसे चलेगा। राजा ने अपना एक चित्र दिया, फोटो, और कहा देवी इस फोटो की पूजा करना और इसी को जलपान करा करके फिर जल पी लिया करना। रानी ने फोटो ले लिया राजा का और नित्य पूजन करे, और पूजन करके भोग लगाए, और जो भोग प्रसाद बने राजा पति देवता का वो प्रसाद पाए। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, हो तो बड़ी सती नारी थी। सती है? हाँ सती नारी है। प्रभु एक घटना और घटी। क्या? कुछ दिन बाद राजा विदेश से वापस आ गया। अब उत्तर आपको देना है कि वो महारानी फोटो की पूजा करे कि राजा की सेवा करे। फोटो की सेवा करे कि राजा की? भगवान ने कह दिया राजा की। बस यही बात, यही उत्तर सुनना था। प्रभु ये संसार फोटो प्रति है, फर्स्ट कॉपी तो आपके मस्तिष्क में है। संसार जब बनाया था तो क्या बनाया? प्लेटो सुना हो, पढ़ा होगा, प्लेटो ने भारतीय दर्शन को पहली बार पूरे विश्व में फैलाया, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन को। प्लेटो कहता है मेरे राज्य में, प्लेटो का आदर्श राज्य भी पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में। प्लेटो कहते हैं मेरे आदर्श राज्य में कोई ना तो कवि होगा, ना कलाकार होगा, ना लेखक होगा। क्यों? कहा कि वो झूठ बोलता है। विचित्र दर्शन शास्त्री है, बोलेगा। कहा झूठ कैसे बोलता है? कहा इस संसार को बनाने की पहली प्रति जो निगेटिव पहले बनती थी फोटो की, वो किसके मस्तिष्क में थी? है भगवान के। तो पहली कॉपी तो उनके मस्तिष्क में है। दूसरा ये संसार है, फोटो कॉपी है, तो ये ओरिजिनल प्रति है। ये क्या है? संसार। ये तो सेकंड है ना, फोटो प्रति है संसार। और इस फोटो प्रति संसार को देख करके अगर कोई रचना लिखे, कलाकारी चित्रकारी करे, तो संसार को देखकर करा तो फोटो प्रति से फोटो प्रति ली गई कि नहीं ली गई? तो इसका मतलब वो 3 बार झूठ बोल रहा है, इसलिए झूठा हमारे राज्य में नहीं रहेंगे। प्लेटो का दर्शन है, बड़ा प्यारा लगा इसलिए बोल दिया यार। हाँ, प्लेटो कहते हैं। तो अब भगवान ये बताओ, गोपीजन पूछ रही हैं प्रभु जब वो राजा आ गया, जय आइए। अरे क्या बात है नारायण, एक माला है, एक माला तो ये बना दे आपको। भैया तो जब वो राजा आ गया तो फोटो की पूजा तो नहीं हो रही है। तो प्रभु ये जो संसार है, प्रपंच आपका, ये जो पति लोग हैं, ये आपकी ही फोटो हैं। कौन है? कौन है भाई? जब तक आप ना मिले तब तक इनकी सेवा बिल्कुल आप जैसी ही करनी चाहिए। जब तक प्रभु न मिले तब तक पति की सेवा कैसी करनी चाहिए? जैसे भगवान की सेवा करना चाहिए। जैसे गोपाल जी की सेवा करते हो वैसे सेवा करो इनकी, इनकी हर बात स्वीकार करो प्रभु जैसे। और जब वो मिल जाए, जब वो राजा आ जाए, तो फोटो की आवश्यकता है? तो ऐसे प्रभु ये संसार के पतियों की सेवा तो हमने कर लिया है, अब जगत पति आ गए हैं। तो अब जब पति आ ही गया है, राजा आ गया है, तो अब राजा को छोड़कर कहो तो फिर फोटो की पूजा करें। आप कहना हो कहो, मैं तो नहीं जाने वाली। भगवान निरुत्तर हो गए और गोपियों से कहा क्या चाहती हो? तो गोपियों ने कहा प्रभु मैं आपके साथ रास चाहती हूं, नृत्य करो।
क्योंकि नृत्य प्रसन्नता का व्यतिरेक रूप होता है। अब फिर सुनिए एक पंक्ति में, व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति नाच नहीं सकता है। या तो हनुमान जी के दर्शन में जाओ, हनुमान जी दुख किसे कहते हैं? हनुमान जी दुख विपत्ति किसे कहते हैं? कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमान विपत्ति सोई, कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तप सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम, जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय 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 जय। हनुमान जी ने कहा माता जी बहुत दुख में हैं। सीता जी वापस जब आए थे तो राम जी ने कहा दुख में है, विपत्ति में है सीता। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं प्रभु, विपत्ति तो है ही नहीं सीता माता को। तो क्यों नहीं है? कहा विपत्ति तो वह है जिसमें आपका सुमिरन भजन बंद हो जाए, जब तब सुमिरन भजन ना हो, आपका सुमिरन भजन बंद हो जाए। अब विपत्ति आने पर व्यक्ति कहां जाता है? भगवान की शरण में जाता है। वह विपत्ति भी अच्छी है, भागवत कह रही है, जो विपत्ति भगवान शरण तक खींच ले जाए। ये तो कुंती माता ने कहा। और विपत्ति अच्छी है कि भगवान शरण तक जाए। विपत्ति तो वह है जिसमें भगवान भी भूल जाए। भगवान जब भूल जाए विपत्ति वह है। इतना ऊंचा दर्शन हनुमान जी का है। तो महाराज नृत्य प्रसन्नता है, नृत्य आह्लाद है, नृत्य प्रहलाद है। रास आह्लाद का व्यतिरेक रूप है जिसमें ब्रह्म दर्शन होता है। हाँ? ताल मात्राओं पर नाचना मर्यादा में है, और बिना ताल के नाचना मस्ती में है। भोलेनाथ तो वही नृत्य करते ना, बताया नहीं? भोलेनाथ नृत्य करते हैं, मस्ती में जैसे भी ठाकुर नचा दे, महाराज करो, मेरे साथ नाचो। भगवान ने कहा चलो भाई उत्तर, जब हार गया हूं तो नाचूंगा। और कन्हैया नाचने लगा गोपियों के साथ। नाचते नाचते गोविंद छुप गया। नाचते नाचते भक्तों की सुन लेते हैं, सुनने के बाद चले जाते हैं। एक उदाहरण छोटा सा और दूं, देर तो नहीं हो रही? समय हो गया है। अगस्त ऋषि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी महाराज। सुतीक्ष्ण महाराज अगस्त ऋषि के, भाई कंस बद तक जाना है ना, अगस्त ऋषि के शिष्य थे। सुतीक्ष्ण जी महाराज भगवान राम से कहने लगे प्रभु बहुत दिन हो गया गुरु जी के आश्रम नहीं गया हूं। तो भगवान राम ने कहा गुरु जी के पास क्यों नहीं गए? कहा प्रभु एक घटना घट गई थी, तब से डर गया हूं गुरु जी से। क्या हुआ था? मैं गुरु आश्रम में जब पढ़ रहा था तो गुरु जी को कहीं जाना था, तो ठाकुर जी की सेवा हमको दे गए, शालिग्राम जी की। शालिग्राम जी की सेवा ठाकुर जी की हमें दे गए, और मैं ठाकुर जी की सेवा करता था। बचपना, पढ़ाई का समय था, गुरु आश्रम में, अगस्त जी के आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन ठाकुर जी को लेकर मैं जा रहा था, तो एक नदी के किनारे जामुन काले काले लगे थे। हमने सोचा जामुन खाया जाए, जामुन खाने की इच्छा हुई।
तुमने कहा तोड़े कैसे? तो वहां कोई डंडा नहीं मिला, तो ठाकुर जी को उठाया आसन से, फेंका और 2-4 जामुन गिरे, और जैसे जैसे गिरे लाभ मिला, लोभ बढ़ता गया। लाभात लोभा जायते, लाभ होता गया, लोभ बढ़ता गया। 10 रुपया मिलती है तो मन करता है 10 क्यों मिली, 20 होना चाहिए, 20 मिल जाए तो 50 के। जैसे जैसे व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है वैसे लोभ बढ़ता जाता है। लोभ बढ़ा और एक बार ठाकुर जी को ऐसा फेंका ऊपर की ओर कि वो शाखा से छटके और नदी में गिरे। मैंने ढूंढा बहुत लेकिन मिले नहीं, नहीं मिले। तो जब नहीं मिले तो 2 बड़े बड़े जामुन मैंने रख लिया आसन पर कि गुरु जी को समझाने के लिए हो गया। गुरु जी को ऐसे भी लोग समझाते हैं ना। 2 जामुन रख लिया आसन पर, ले आया। दूसरे दिन गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा ठाकुर जी को लाओ, मैं सेवा करूं। हमने कहा गुरु जी अब ठाकुर जी हमारे पास हो गए ना, तो हमारा मन उनमें लग गया है। ठाकुर जी को दूसरा, ठाकुर जी को लाओ, ठाकुर जी हमें दे दो। नहीं नहीं ठाकुर जी को लाओ। गुरु जी ठाकुर जी को रात्रि में शयन करा दिया है, सो रहे हैं, अब आज नहीं। सोचा रात्रि पार हो तो देखा जाएगा। प्रातःकाल गुरु जी ने कहा ठाकुर जी को लाओ सुतीक्ष्ण। और मैं ठाकुर जी को क्या करता, लेकर गया, दूर से दिखाया। गुरु जी देखो ठाकुर जी की बड़ी सेवा किया, चमक रहे ना। हाँ ठाकुर तो चमक गए। ओ सुतीक्ष्ण क्या बात है, बहुत सेवा किया, लाओ यहाँ लाओ। थोड़ा अपने हाथ में ले, स्नान कराएं गंगा जल से। और ठाकुर जी को लिया हाथ में, और जैसे थोड़ा सा जल डाला, गुठली दूर, छिलका हाथ में। गुरु जी ने कहा ये क्या है? ये जामुन है। सुतीक्ष्ण चले जाओ आश्रम से, और जब ठाकुर जी को लेकर आना तब फिर आना। तब से मैं चला आया हूं। आज आप मिल गए हैं, आज चलूंगा। आज ठाकुर मिल गए हैं तो आज चलूंगा। और सुतीक्ष्ण जब गए गुरु जी के पास, तब यही कहा जाकर अंदर गए अगस्त जी के पास। गुरुदेव, हाँ कौन? सुतीक्ष्ण, तू यहां क्यों आया? ठाकुर को लाया है? ठाकुर जी को लाए क्या? सुतीक्ष्ण ने कह दिया नाथ कोसला धीश कुमारा, नाथ कौशला धीश कुमारा, नाथ कौशला धीश कुमारा। आयव मिलन जगत आधारा, आयव मिलन जगत आधारा, आयव मिलन जगत आधारा। आज ठाकुर लेकर आया हूं। आज गुरुदेव आश्रम से मत भगाना, आज ठाकुर लाया। हाँ? भगवान बोल पड़े सुतीक्ष्ण, सुनो अब तुम्हारा उत्तर मैं देता हूं। ठाकुर जी को फेंक करके तुमने क्या प्राप्त किया? ठाकुर जी से क्या प्राप्त किया सुतीक्ष्ण ने? शालिग्राम जी से क्या प्राप्त किया? जामुन, फल। सुतीक्ष्ण जो लोग हमसे फल चाहते हैं उनको मैं फल दे देता हूं, लेकिन स्वयं चला जाता हूं, स्वयं चला जाता हूं। और जो लोग मुझको चाहते हैं उनको मैं सब दे देता हूं, भंडार भर देता हूं साहब। जो हमको चाह कर देखो, एक बार मुझे बुला कर देखो, मैं तो लक्ष्मीपति हूं। मैं आऊंगा तो लक्ष्मी भी साथ साथ आएगी। अब लक्ष्मी कहीं जाए, मैं जाऊं ना जाऊं ये बात अलग है, लेकिन जब मैं आऊंगा तो लक्ष्मी जरूर साथ आएगी। अच्छा, भगवान की गाड़ी भी बड़ी है ना, लक्ष्मी जी की छोटी सवारी, कितने लोग आएंगे? उल्लू। लक्ष्मी जी की सवारी कहां है? अच्छा, लक्ष्मी जी आएंगी तो अपने साथ क्या लाएंगी? किस पर बैठ कर आएंगी? उल्लू पर। बहुत लक्ष्मी वाले वही होते हैं, लक्ष्मी तो रहती है, होते क्या है? और जब भगवान आएंगे तब कौन आएगा? भगवान की सवारी आएगी तब कौन आएगा?
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जहां लक्ष्मी जी आए उल्लू को अपने थोड़ा दूर खड़ा कर दें, यही रहो। और लक्ष्मी, हाँ हाँ, जब, हाँ सुनाएंगे। और जब भगवान आएंगे तो क्या लाएंगे? गरुड़ जी आएंगे। अब गरुड़ जी आते हैं तो क्या कहते हैं? गरुड़ जी कुछ लोग अब जैसे गाड़ी में बैठते हैं ना तो बाजा लगा लेते हैं, लगता है ना बढ़िया गीत आता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। ये आज वाले बाजा में गीत सुन रहे हो सब गाड़ी में, हमारे ठाकुर जी की सवारी में हर समय घंटियां बजा करती हैं, वाद्य यंत्र बजा करता है, गरुड़ जी नित्य बोला करते हैं। गरुड़ जी जब चलते हैं तो बोलते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 हरि ओम 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 नारायण नारायण नारायण। ये हमारे गरुड़ जी की आवाज निकलती रहती है। गरुड़ जी बोला करते हैं। अब बताओ आजकल कोई मंत्री चलता है तो वो चलता नहीं, कहारने वाली आवाज, ओफ। जो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है वो वही बोलते हैं नहीं, जैसे गांव में बीमार कोई पड़े तो व्यक्ति जैसे कहारता है दर्द में, वैसे समस्या होती तब आ गए वो बोला करती मशीन, वही मशीन। अब गरुड़ जी चलते हैं तब हटो नारायण आ रहे हैं, नारायण नारायण, हे वासुदेवाय तुभ्यम नमामि, ये गरुड़ जी की आवाज है। हे लक्ष्मीकांताय तुभ्यम नमामि, हे वासुदेवाय तुभ्यम नमामि, हे नारायणाय तुभ्यम नमामि, ये गरुड़ जी बोला करते हैं, निरंतर बोला करते हैं। यानी सामने कोई हो तो हटे, हमारे नारायण की सवारी जा रही है। वासुदेवाय तुभ्यम नमामि, हे लक्ष्मीकांताय तुभ्यम नमामि, गोविंदाय तुभ्यम नमामि। भगवान विराजमान है, क्या सवारी ठाकुर की है, दिव्य है। लक्ष्मी जी बैठी, लक्ष्मीकांताय तुभ्यम नमामि। गरुड़ जी चलते तो भगवान आते हैं। भगवान नृत्य करते करते भगवान दे देते हैं, लेकिन फल देते हैं स्वयं दूर चले जाते हैं। गोपियों को फल दे दिया और स्वयं धीरे से छुप गए। जरा देखो मुझे गोपियां ढूंढती हैं नहीं ढूंढती, मैंने इन्हें बुलाया, अब ये मुझे बुलाएं तब ठीक है। प्रेम दोनों ओर प्रेम पलता है। मैथिली शरण गुप्त, सखी दीपक भी जलता है, पतंगा भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अच्छा, एक गोपियों ने एक छंद पढ़ा, देखिए प्रेम एकांगी भी हो गया। गोपियों को लगा प्रेम एक ओर चल रहा है, हम ही कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मोर मरे घन घोर के शोक, एक तरफ वाला प्रेम देखिए कितने लोग करते हैं, हम करते हैं, वो करे चाहे न करे हैं। मोर मरे घन घोर के शोक, और मीन मरे बिछुरे जल संगी। मछली जल से प्रेम करती, लेकिन जल मछली। चंद्र की आस चकोर मरे, चकोरा पक्षी चंद्रमा को अपना मित्र मानता है और बैठा रहता है, चंद्रमा उदित होंगे देखा करेगा। और जब कहीं जंगल में आग लग जाती है तो जाता अपने चोंच से आग पकड़ता है। अरे हाँ? तो रहीमदास जी ने एक दोहा कहा, लगी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जरी जाए, मीठो कहां अंगार है, जाहि चकोर चबाए। अंगारा मीठा नहीं, लेकिन चकोरा चबाता है अंगारे को।
किसी ने कहा ए चकोरे तू जल जाएगा, मर जाएगा, भस्म हो जाएगा, अंगारा खा रहा है। चकोरे ने कहा यही तो चाहता हूं मैं, जल जाऊं, भस्म हो जाऊं। भस्म हो जाओगे क्या पाओगे? मैं चंद्रमा को अपना मित्र मानता हूं। जब मैं भस्म हो जाऊंगा, विभूति बन जाऊंगा, तो सुना है संध्या काल में भोलेनाथ घूमा करते हैं। अब भोलेनाथ इधर से कहीं निकले और हमारी राख पड़ी रहेगी ना, तो भोलेनाथ चिता की भस्म लगाते हैं, तो वो राख लेकर के अपने शरीर में लगाएंगे, और जब लगाएंगे तो माथे पर लगाएंगे, और माथे पर चंद्रमा रहता है। हमारे मित्र से हमारी भेंट हो जाएगी। मैं तो भस्म होना चाहता हूं, मरकर भी भेंट हो जाए। ये लगी लगन है। चंद्र की आस चकोर मरे, निश दीपक ज्योति